अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी कोविड सेंटर चल रहे हैं वहां पे कुछ रेट्रोवायरल जो मेडिसिन हैं वो पहुंचाई जानी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूं कि यहाँ पे रेट्रोवायरल जो मेडिसिन हैं और जो बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोविड सेंटरों में आज तक नहीं पहुंची हैं, जिनमें पता चला है कि उनमें कुछ मेडिसिन है जैसे रेमडेसिविर है, टोफाडोज है, टाइलिजूम है। तो ये जो मेडिसिन हैं ये वो मेडिसिन हैं कि जब जिस पेशेंट को कोविड हो जाता है, और कोविड के 3 तरह का इन्फेक्शन जो है वो मेडिकल साइंस के द्वारा हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है। एक माइल्ड इन्फेक्शन होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर देन सीवियर जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और ये जो 3-4 मेडिसिन हैं इसमें रेमडेसिविर के बारे में तो ये है कि इसको तो इट इज अ काइंड ऑफ हमारा जिसको बोलते हैं जेनरिक प्रोडक्ट है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही बनाया जा रहा है। लेकिन मजे की बात है इसके ऊपर जो इसका पैकेट आ रहा है उसके ऊपर लिखा जा रहा है कि इसकी जो एमआरपी है वो 3400 रुपए है, मतलब 3400 रुपए है। और दूसरी उसको उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो 899 रुपए है, 899 रुपीज है। लेकिन हो ये रहा है कि ये देखने में आ रहा है कि जितने भी हमारे बड़े निजी अस्पताल हैं मेट्रो सिटीज के अंदर, उन्होंने इन मेडिसिन का स्टॉक जो है वो सारा इकट्ठा करके रख लिया है और वहां से इसकी ब्लैक हो रही है। तो रेमडेसिविर के बारे में तो ये पता चल रहा है कि रेमडेसिविर का जो 900 रुपए की दवाई है वो आज की डेट में 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की ब्लैक की जा रही है। और उसके बाद जो हमारी टाइलिजूम है या टोफाडोज है, ये वो मेडिसिन हैं जो हमारे कोविड सेंटरों में हिमाचल सरकार के या बिलासपुर के कोविड सेंटरों में रखनी बड़ी अनिवार्य है। क्योंकि इसके अंदर जब कोई बड़ा कोविड-19 के सीवियर जो इन्फेक्शन है, जब मरीज उससे पीड़ित होता है, जब उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो उस समय इन दवाइयों का देना बड़ा उचित माना गया है। और जो रिसर्च अभी तक निकल के आई है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो कोई बहुत पुरानी बीमारी तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा पुराना वायरस तो है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी हुआ 1-1.5 साल का रिसर्च है। और 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह से ये सामने चीजें आई हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि जो टाइलिजूम है या टोफाडोज है, तो ये दवाइयां उस समय दी जाती है, इनकी कॉस्ट जो है वो 40,000 के आसपास पड़ती है। और इसका जो सक्सेस रेट देखा है तो वो 60% के आसपास, 50-60% के आसपास सक्सेस रेट। तो हमारे जो लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, हमारे बड़े निजी अस्पताल हैं मेट्रो सिटीज के अंदर, उन्होंने इन मेडिसिन का स्टॉक जो है वो सारा इकट्ठा करके रख लिया है और वहां से इसकी ब्लैक हो रही है। तो रेमडेसिविर के बारे में तो ये पता चल रहा है कि रेमडेसिविर का जो 900 रुपए की दवाई है वो आज की डेट में 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की ब्लैक की जा रही है। और उसके बाद जो हमारी टाइलिजूम है या टोफाडोज है, ये वो मेडिसिन हैं जो हमारे कोविड सेंटरों में हिमाचल सरकार के या बिलासपुर के कोविड सेंटरों में रखनी बड़ी अनिवार्य है। क्योंकि इसके अंदर जब कोई बड़ा कोविड-19 के सीवियर जो इन्फेक्शन है, जब मरीज उससे पीड़ित होता है, जब उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो उस समय इन दवाइयों का देना बड़ा उचित माना गया है। और जो रिसर्च अभी तक निकल के आई है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो कोई बहुत पुरानी बीमारी तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा पुराना वायरस तो है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी हुआ 1-1.5 साल का रिसर्च है। और 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह से ये सामने चीजें आई हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि जो टाइलिजूम है या टोफाडोज है, तो ये दवाइयां उस समय दी जाती है, इनकी कॉस्ट जो है वो 40,000 के आसपास पड़ती है। और इसका जो सक्सेस रेट देखा है तो वो 60% के आसपास, 50-60% के आसपास सक्सेस रेट। तो हमारे जो लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि इन दवाइयों का, जहां पे हिंदुस्तान के अन्य भागों में या मेट्रो सिटी में जो इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक के अंदर ये दवाइयां बिक रही हैं, तो कुछ दवाइयां जो हैं हमारे चंद कोविड सेंटरों में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि जो कोविड सेंटर में जिन लोगों की अकस्मात मृत्यु हो रही है उनको बचाया जा सके। कारण ये है कि मैं तो नहीं कहता कि इसका बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है, लेकिन अगर 50 और 60% है
तो किसी के लिए अगर ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के मानी जा रही है, तो इनको प्रदेश सरकार को, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उनको चाहिए कि इन दवाइयों को उनको कोविड सेंटरों में उपलब्ध करवाए। और दूसरी बात यह है कि सैनिटाइजेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, वो सब चीजें लोग उसको समझ भी रहे और कर भी रहे हैं, लेकिन जहां तक सरकार की जिम्मेदारी है, लोग सैनिटाइजर भी, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं सैनिटाइजर करा रही हैं, मास्क वितरण करा रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो है, अगर गवर्नमेंट अपने एंड के अंदर टाइलाजोन और ये टोफाडोथ और रेमडेसिविर जो मेडिसिन है अगर वहां दे देती है, तो इसमें हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मेरा बारंबार ये अनुरोध है, विद फोल्डेड हैंड अनुरोध है कि इन दवाइयों को जो है वहां पे कोविड सेंटरों के अंदर उपलब्ध